अर्जुन एक मासूम बच्चा है जिसका परिवार मुश्किल से गुजारा करता था, जिंदगी की मार से जूझ रहा था। उसके पिता एक मेहनती मशीनिक दिन-रात काम करते थे, पर परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए उन्हें हमेशा ही कम पड़ता था। अर्जुन का बचपन गली गली में खेलते कूदते बीता, पर जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसे आसपास के माहौल का असर झेलना पड़ा। उसके इलाके में रवि नाम का एक गैंग लीडर था जो अपने दबदबे और ताकत के लिए जाना जाता था। रवि का आकर्षण, उसकी शक्ति और सम्मान का झलक अर्जुन पर गहरा असर डालता था। गरीबी और समाज के दबाव ने अर्जुन को रवि के गैंग में शामिल होने के लिए मजबूर किया। शुरुआत में तो उसे ये काम करने में झिझक थी, लेकिन धीरे धीरे वो रवि के प्रभाव में आ गया और गैरकानूनी कामों में शामिल होने लगा। वो अपने दोस्तों के साथ चोरी, छिनतई और छोटे मोटे अपराध करने लगा। उसे ये सब गलत लगता था, पर रवि की ताकत और सम्मान ने उसे इस रास्ते पर चलते रहने के लिए मजबूर कर दिया। एक दिन अर्जुन ने एक छोटी बच्ची को गैंग के एक सदस्य द्वारा डराते हुए देखा। इस घटना ने उसे झकझोर कर रख दिया। उसे एहसास हुआ कि वो गलत रास्ते पर चल रहा है और उसे इस जीवन से बाहर निकलना होगा। उसने रवि से दूर रहने का फैसला किया, भले ही उसे इसके लिए बहुत कुछ खोना पड़े। रवि ने उसे धमकाया, पर अर्जुन अब डरने वाला नहीं था। उसने अपने पिता की मेहनत और ईमानदारी को याद किया और खुद को इस गलत रास्ते से निकालने की ठान ली। उसने पढ़ाई में मन लगाया और एक ईमानदार नौकरी की तलाश शुरू कर दी। यह रास्ता आसान नहीं था, पर अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे उसने अपनी जिंदगी बदलनी शुरू कर दी। वो एक बेहतर इंसान बन गया। अर्जुन की कहानी एक सबक है जो हमें बताती है कि कितना भी मुश्किल माहौल हो, अगर हम अपनी हिम्मत और ईमानदारी नहीं छोड़ते, तो हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। हरे भरे पहाड़ों और बहती नदियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में मोमो नामक एक व्यंजन के लिए एक अजीबोगरीब प्यार था। लोग इन उबले हुए पकौड़ों से भरपूर नहीं हो पाते थे, जो स्वादिष्ट भरावन से भरे होते थे। ज्यादातर कीमा बनाया हुआ मांस से बनाया जाता था। गांव का हर व्यक्ति, सबसे छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, हर शाम मोमो के स्टॉल पर इकट्ठा होता था। खुशी खुशी प्लेट के बाद प्लेट खाता था। हालांकि ग्रामीणों को यह नहीं पता था कि मोमो के प्रति उनका जुनून न केवल उनके स्वास्थ्य को, बल्कि निर्दोष जानवरों के जीवन को भी प्रभावित करना शुरू कर रहा था। ग्रामीणों में एक ऐसा व्यक्ति था जो किसी और से ज्यादा मोमो से प्यार करता था, रामू, गांव का कसाई। रामू को सबसे ताजा और सबसे कोमल मांस प्राप्त करने की कला थी, जिसका उपयोग वह स्थानीय स्टॉल पर बेचे जाने वाले मोमो को भरने के लिए करता था। उसका गुप्त घटक पुमो नामक एक कोमल, जिज्ञासु जानवर का मांस था जो पहाड़ियों में घूमता था। पुमो हालांकि जंगली था, अक्सर गांव द्वारा काम पर रखे गए शिकारियों द्वारा पकड़ा जाता था। रामू का मानना था कि पुमो के मांस ने मोमो को एक विशेष समृद्ध स्वाद दिया जिसकी ग्रामीणों को लालसा थी। लेकिन रामू को यह नहीं पता था कि पुमो की आबादी तेजी से कम हो रही थी। इन प्राणियों का शिकार एक तोड़ ले रहा था और जल्द ही उन्हें ढूंढना कठिन हो गया। जब ग्रामीणों को इसका एहसास हुआ, तो मोमो की उनकी मांग और भी मजबूत हो गई और उन्होंने पड़ोसी जंगलों के दुर्लभ जानवरों सहित मांस के अन्य स्रोतों की ओर रुख करना शुरू कर दिया। एक दिन मीरा नाम की एक बुद्धिमान बुरी औरत, जो गांव में कई दशकों से रह रही थी, ने ग्रामीणों को मोमो के प्रति उनके जुनून के खतरों के बारे में चेतावनी दी। उसने उन्हें बताया कि कैसे पुमो की आबादी कम हो रही है और कैसे उनके मोमो के लिए उनकी लालसा अन्य दुर्लभ जानवरों को खतरे में डाल रही है। मीरा की बातों ने ग्रामीणों को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने महसूस किया कि उनके मोमो के प्रति उनका प्यार उनके पर्यावरण और जानवरों के जीवन के लिए एक खतरा बन गया है। उन्होंने तुरंत मोमो के लिए अपने व्यवहार को बदलने का फैसला किया। उन्होंने पुमो के शिकार पर रोक लगा दी और मोमो के लिए अन्य अधिक टिकाऊ मांस स्रोतों की तलाश शुरू कर दी। समय के साथ गांव ने अपने मोमो के प्रति अपने प्यार को बनाए रखा, लेकिन एक जिम्मेदार और टिकाऊ तरीके से।
उन्होंने सीखा कि उनके जुनून के साथ साथ प्रकृति के प्रति उनकी जिम्मेदारी को भी संतुलित करना कितना जरूरी है। और इस तरह मोमो का गांव फिर से जीवंत हो गया, न केवल इसके स्वादिष्ट मोमो के लिए, बल्कि इसकी प्रकृति के प्रति सम्मान और देखभाल के लिए भी।